दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस भवन में। पीछे का विजुअल देख सकते हैं, ये सौदानंद रोड स्थित कांग्रेस भवन है। और आज यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जनता दरबार में पहुंची हैं। अब देख सकते हैं विजुअल में काफी संख्या में पुरुष, महिलाएं और दूर दूर से लोग आए हैं, अपनी अपनी समस्याओं के साथ आए हैं। दीपिका पांडे एक एक कर उन सारे जो लोग हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, उनकी शिकायतों को सुन रही हैं और संबंधित विभाग या संबंधित जो अधिकारी हैं उसको लगातार यह निर्देश दे रही हैं। आपको हम बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस भवन में मंत्रियों के द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा था और अब जो सूचना है हर सोमवार को कि कोई न कोई एक मंत्री यह जनता दरबार में उपस्थित होंगे और लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। यदि किसी महीने में 4 से ज्यादा सोमवार होता है तो वैसी स्थिति में कांग्रेस के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, जो वरीय नेता हैं, वे जनता दरबार में पहुंचेंगे। कुल लबो-लिबाब यह है कि सरकार की कोशिश है, सरकार की मंशा है कि अधिकारियों के स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा हो रहा है, वैसे लोगों के लिए एक विकल्प हो और वे डायरेक्ट अपने मंत्रियों के साथ या कांग्रेस के जो दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ संवाद करें, अपने गिरभांश रखें और समस्याओं का समाधान हो, उनका निदान हो। इसी कड़ी में आज दीपिका पांडे भी पहुंची हैं और आप फिर से एक विजुअल देख सकते हैं कि किस प्रकार बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और राज्य के अमूमन हर कोने से पहुंचे हैं कि और अलग अलग तरह की समस्या है। महिलाओं की कुछ अपनी समस्या है, युवाओं की कुछ अपनी समस्या है, छात्रों की समस्या है और दीपिका पांडे हर समस्या, हर जो प्रार्थी हैं जो शिकायत लेकर पहुंचे हैं उनसे उनकी शिकायतों को देख रही हैं, उनके आवेदनों का अवलोकन कर रही हैं और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रही हैं। क्या बोले? नहीं मीडिया वाला हम हमारे पास आ रहा था अभी वाला कौन सा ये वाला ठीक है बना देते हैं एक्सपायर बना देते हैं ये हमारा तो ये इसके वजह से हमको मदद चाहिए था। इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया था, तो हम विधायक मैडम रामगढ़ ममता देवी उनके पास आवेदन दिए थे, फिर भी आवेदन का नहीं कोई सुनवाई हुआ। कॉल भी रिसीव नहीं करती हैं, कॉल करने पे बहाना करके फोन काट देती है। रामगढ़ की ममता देवी। हाँ, हम रामगढ़ नहीं छरा। कितनी बार चक्कर लगाने पड़े आपको? 3 से 4 बार। हाँ, आर्थिक सहायता चाहते हैं। अब मेरे हस्बैंड का इलाज में हमको कर्जा लेके हम इलाज करवाए हैं उनका, तो अब मेरा बेटा है 10 क्लास पास किया, अभी उसका आगे का पढ़ाई करवाना है। हम अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो कुछ मदद मिलेगा तभी ना हम कर पाएंगे। यहाँ किस उम्मीद से आई है? यहाँ भी उसी उम्मीद से आए कि यहाँ शायद कुछ मदद हो जाए हमको। वहाँ से तो मिली नहीं है? क्या मिले नहीं, अभी मिले नहीं है। क्या लगता है दान हो पाएगा? इन जन समस्याओं को सुनने के बाद दीपिका पांडे ने मीडिया को भी संबोधित किया और सुनिए इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, लगातार कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है और एक एक तिथि तय करके हमको लगता है चारों मंत्री एक राउंड पहले भी आ चुके हैं। अब दोबारा से यह जनता दरबार इस महीने भी लगाया जा रहा है और अध्यक्ष जी ने आज आदेश किया है कि अगली बार से प्रति सोमवार जो है हम लोगों का यह जनता दरबार लगेगा
और कई समस्याएं जो हम लोग के पास आ रही हैं कुछ हम लोग के विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर हम लोगों को तत्काल काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ मामले पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, कई लोग शिकायतें लेकर के आ रहे हैं और जमीन के भी विवाद जैसा आवेदन आ रहा है, तो जो भी संबंधित जिले से है, कोई कोडरमा से आया, कोई पलामू से आया, तो हम लोग वहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोगों को निर्देशित भी करते जा रहे हैं। एक मामला था, एक महिला आई थी। हाँ, अभी पारिवारिक उन लोगों का मामला है, उसके बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को लेकर के उसके ससुराल जम्मू कश्मीर उनके पति जो है लेके चले गए हैं। 3 महीने के बच्चे को अपनी माँ के साथ होना चाहिए, तो हम लोग इस पर संज्ञान लेकर के रांची के एसएसपी को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। सामने आ रहे हैं, देखिए, जो विभाग संबंधित है उस पर हम लोग अपने विभाग के माध्यम से करेंगे। जैसे अब जमीन विवाद का मामला है, तो वहाँ जैसे अब कोडरमा का एक मामला आया था, तो वहाँ के डीसी को हम लोगों ने कई आवेदन काम को लेकर के आ रहे हैं। साहेबगंज से संबंधित एक मामला यहाँ आया हुआ है, वहाँ के डीसी को उस बारे में निर्देशित किया जाए और हम लोग फॉलो अप करते हैं जो भी आवेदन हम लोगों के पास जनता दरबार में आता है, कि जो शिकायतें यहाँ आए उनका समाधान भी हम करें और समाधान करने के साथ साथ जो आवेदन करता है यहाँ पर उसको सूचित भी रखा जाए। मेरा सवाल केशव जी से होगा। सर, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि कितने प्रतिशत काम हो गया यहाँ आने के बाद? क्योंकि सारे मंत्रियों का एक साथ दिन तो पूरा हो गया। मान लीजिए 100 आवेदन आए तो कितना काम हो गया? 80% काम, जितने भी लोग आवेदन लेकर आते हैं 80% लोगों का काम अभी तक हो गया है। दोबारा वो पार्टी इसके बाद में फॉलो अप भी करती है? बिल्कुल फॉलो अप करती है। सारा चीज हम लोग का डाटा रहता है और संबंधित मंत्री के पास जो जनता दरबार में आते हैं जिस स्थिति को, वे सब उन लोगों के पास भी रहता है। सोमवार को जो जनता दरबार लगेगा, ये सिर्फ क्या मंत्रियों के लिए मैंडेटरी होगा या अपने अपने क्षेत्र में सांसद और विधायकों को भी अपने आदेश? देखिए, अभी तो हम लोग धीरे धीरे सब करेंगे। मान लीजिए किसी दिन 5 सोमवार हो गया, प्रति सोमवार को ये निश्चित रूप से एक मंत्री हमारे कांग्रेस भवन में आएंगे और निश्चित सबकी तिथि निर्धारित होगी। मतलब सोमवार, ये निश्चित सबों को, आम जनों को ये पता रहे कि सोमवार को कांग्रेस भवन में अमुक मंत्री बैठेंगे। ये सूचना हम लोग विधिवत दे देंगे कि आज जैसे बीफे को बैठे या शुक्रवार को बैठे, शनिवार को बैठे या बुधवार को बैठे, इस तरह का अलग अलग तिथि नहीं, सिर्फ सोमवार को ही यहाँ पर जनता दरबार लगेगा और उसमें हमारे चारों मंत्री क्रमबद्ध रूप से आएंगे। और यदि किसी 4 सोमवार तो होते ही हैं, कभी कभी 5 भी हो जाता है, तो उस दिन हमारे जो सीएलपी, डिप्टी सीएलपी, सीनियर लीडर, एमएलए, ये लोग सब कोई बैठेंगे और लेकिन कोई सोमवार खाली नहीं रहेगा। मगर अध्यक्ष महोदय कि यहाँ तो रांची में मंत्रालय भी है, मंत्री आवास भी है, तो यहाँ स्वेच्छा से सब लोग अवेलेबल हो जाते हैं। मगर दुमका में जो सुदूर इलाकों में है, दूर दराज में, वहाँ कैसे समस्या? आप देखें, अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपको बताया कि साहेबगंज से फरियाद लेके आया, डाल्टनगंज से फरियाद पलामू से लेके आया, कोडरमा से लेके आया। लोगों को कल का अखबार में इनके संबंध में छपा, आज भी आप लोगों ने छपा है, तो सोशल मीडिया में भी ये बराबर प्रसारित किया जाता है कि कौन सोमवार को, कौन या तिथि को हमारे कौन मंत्री कांग्रेस भवन में आके जनता दरबार लगाएंगे। ये तो अभी एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं। अभी के भी व्यवस्था में मंत्रियों को अलग अलग प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग अपने विभागीय कार्य के अलावा वहाँ कांग्रेस ऑफिस जाना या फिर सर्किट हाउस में मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनना और निदान करना, इसके लिए हम लोग पहले से इस काम को कर रहे हैं। तो लगता है आने वाले समय में जब प्रभारी मंत्री भी जिला के सब निर्धारित हो जाएंगे, तो इस काम को और भी सुचारू रूप से किया जा पाएगा। जो अगर हम लोग 80% कामों को निष्पादित कर पा रहे हैं, तो जरूर विभागों में काम हो रहा है, तब यह संभव हो पा रहा है। इसलिए कुछ मामलों में पदाधिकारियों की शिकायत आती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार जब से है और जिस प्रकार से हम लोगों के सरकार में कई सारे बहुत सालों से पड़ी हुई समस्याओं का निदान हुआ, तो अब पदाधिकारियों को भी बहुत क्लियर है
कि जो जन समस्या है उस पर वो किसी तरह की कोताही ना करें, और जो विभाग से संबंधित काम है उस पर, मान लीजिए कोई मामला कैबिनेट तक का बात है या पॉलिसी डिसीजन है तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन रोजमर्रा के जो काम है उसको किसी भी तरह से बाधित ना हो, वो जिला को भी उस प्रकार से निर्देशित है। और ब्लॉक व्यवस्था तो हमको मेरे ही जिम्मे है देखने की, वहां भी क्लियरली निर्देशित है कि जो भी आमजन ब्लॉक परिसर में आते हैं उन्हें पर्याप्त सहायता और सहयोग किया जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। बार बार उन्हें ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए हम लोग बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे करके रखे हैं। और आने वाले समय में जब पंचायत सचिवालय भी पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा तो लोगों को ब्लॉक और जिला और राज्य के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप तो गवर्नमेंट में हैं, जो प्रयास कांग्रेस के मंत्री या कांग्रेस के नेता करते हैं, आपको नहीं लगता कि पूरे राज्य में होना चाहिए? अगर सोमवार है तो सोमवार जन सुनवाई करती नहीं, ये पहल होने से अच्छा पहल होगा। कई राज्यों में जैसे तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ एक दिन तय है जब मुख्यमंत्री भी अपने कार्यालय में होते हैं, मंत्री भी अपने कार्यालय में रहेंगे और जो जिला के पदाधिकारी हैं उनको भी अपने कार्यालय में रह करके ग्रीवियंस रिड्रेसल डे की तरह जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। मुझे लगता है कि एक बार ये कल्चर शुरू करने से अपने राज्य में भी अच्छा होगा। देखिए, लोकतंत्र है, किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का की कोई रोक टोक नहीं है। जन मुद्दों पर अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि आज अगर गाँव में झारखंड के कोने कोने में चीजें आसान हुई हैं तो हम लोगों के महागठबंधन के 5 साल के कार्यकाल की वजह से हुई हैं। बहनों को मैया सम्मान मिल रहा है, अबुआ आवास से लोगों का पक्का मकान बन रहा है, जो बीज वितरण की बात को आप लेकर के देखें तो किसानों को बीज समय पर उपलब्ध होना ये हम लोगों के सरकार के समय ही हुआ है। धान की अधिप्राप्ति भी की गई है, और आप किसी भी विषय में बात करके देख लें तो चीजों में लगातार सुधार और काफी अच्छा सुधार हुआ है। कुछ और कहीं थोड़ा बहुत कमी है, विपक्ष अच्छी भूमिका निभाए, चीजों को ध्यान पे लाए तो हम लोग की सरकार उसको भी पूरा करे। मैया सम्मान की बात की, लेकिन मंथली मैया सम्मान की राशि निर्गत नहीं हो रही है। 2-3 महीने देखिए, आप लोग यहाँ जान रहे हैं कि बजट के समय कुछ विलंब हुआ होगा, लेकिन लगातार उनका पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है। यहाँ 6-8 महीना हो गया, केंद्र सरकार पेंशन का अपना जो शेयर है वो नहीं भेजे, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। महाराष्ट्र चले जाइए, इन लोगों ने इसी तरह की एक योजना की घोषणा की थी, 2100 देने की बात की थी, आज वहाँ 1500 के लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हो सकता है 5-7 दिन 10 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम लोगों ने जो चुनाव में वादा किया था, मैया सम्मान का पैसा आज राज्य की 50 लाख महिलाओं को या उससे ऊपर की संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इतने बड़े स्कीम को चलाना राज्य के लिए भी एक बड़ा दायित्व है और हमको लगता है इसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। इस पर पॉजिटिव चर्चा हो कि 6 महीने अगर महीनों को 2500 रुपए उनके खाते में आए तो उसका वो किस तरह से उपयोग कर रही है, इन सब ऊपर भी आप लोग को चर्चा सवाल करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप पेशा के मामले में हर जिले से आप लोग राय दे रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पेशा का जो ड्राफ्ट रूल तैयार किया विभाग ने, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया है मई के महीने में, और लगातार कई संगठन आगे आए, उस पर अपना कमेंट जो है रिटन फॉर्मेट में दिए, कई लोगों से हम लोग जाकर के मिल पाए। पार्टी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जहां हम लोगों ने उसको समझाया, वहां से भी सुझाव आए। मुझे लगता है बहुत ही सार्थक सुझाव है और लोग जो है पेशा जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो ये चाहते हैं, लेकिन इसको अभी टीएसी और कैबिनेट की भी प्रक्रिया से जाना है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, आने वाले समय में एक बार सभी विधायकों से भी जो है सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा होगी, फिर इसको आगे इसकी प्रक्रिया हम लोग बढ़ाएंगे। जनता की समस्याओं को लेकर आपके पास सारी जनता दरबार में कितना कुछ निराकरण हो रहा है और आज क्या कुछ रहा है? देखिए, यहाँ तक लोगों का आना यह शुभ संकेत है कि लोग इस बात की उम्मीद में है कि हम लोगों की सरकार समाधान देगी। मैं जो प्रयास झारखंड प्रदेश कांग्रेस कर रही है उसकी सराहना भी करती हूँ, और हम लोग दूसरी बार जो है सम्मिलित हो रहे हैं और यह तय हुआ है कि हर मंडे जो है
आने वाले महीने से हर मंडे या जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। जो समस्याएं हैं तकरीबन 80% समस्याओं का हम लोग निदान कर पा रहे हैं। कुछ नीतिगत मामले भी हैं, कुछ ऐसे काम है जो विभाग, जैसे हमारे विभाग से सड़क बनाने की मांग को लेकर के, तो उस प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हम लोग उसके बारे में आवेदक को भी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस को भी सूचित करके रखेंगे, ताकि समस्याओं पर हम लोगों ने क्या कदम उठाए और निराकरण तक पहुंच सकता है कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं, उन सब चीजों के बारे में प्रदेश कांग्रेस को सूचित रखें। कई केसेस थे में किसी के बच्चे को उसका हस्बैंड जो है वो लेकर कश्मीर चला गया। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। 3 महीने के बच्चे को उसके पिता जो है लेके जम्मू कश्मीर चले गए, जहाँ उनका घर है, और ये बच्ची यहाँ हिंदपीढ़ी की है और वो चाहती है कि उसका बच्चा उसके साथ रहे। मुझे लगता है बहुत ही छोटा बच्चा है। बाकी जो भी घरेलू विवाद है वो पारिवारिक तौर पे सुलझाया जा सकता है, या जरूरत पड़ी तो प्रशासन भी उसमें इंटरवीन करेगा, लेकिन यह बहुत सेंसिटिव मामला है। मुझे लगता है इसमें हम लोगों ने निर्देशित भी कर दिया है और पुलिस प्रयास करके जो है माँ और बच्चे को मिलाने का काम हो गया। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।